बल्ला इन या आउट, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मैच तवील, फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कागज का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते इलेक्शन हो गए। आपके बानी चेयरमैन कल जेल से बाहर आकर कहेंगे मैं तो इन लोगों को जानता ही नहीं, आपकी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन से क्यों घबरा रही है। चीफ जस्टिस का एतराज, कहा बड़ी बड़ी हस्तियां तो बिला मुकाबला आ जाती हैं, लेकिन आपके तो छोटे से छोटा ओहदेदार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, नून लीग में नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बैरिस्टर अली जफर की एएनपी को मिलने वाले रिलीफ की निशानदही बताया। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को 20,000 जुर्माना करके पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद कराने का कहा है। चीफ जस्टिस बोले, पार्टियों में बिला मुकाबला इलेक्शन होते रहते हैं, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। अचानक से ये इल्जाम लगा देना, एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होकर कुछ कर रही है। मीडिया में आकर इल्जाम लगा देने से आईनी इदारे कमजोर होते हैं। माजी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल वाज़ेह और सख्त तरीन रहा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट पर सिर्फ इल्जामात लगाती है, सबूत नहीं देती। क्या पीटीआई ने खुद चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर नहीं किया? एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, असल नाम फौज है। पीटीआई सिर्फ इल्जाम तराशी और सियासी ड्रामा करना चाहती है तो इदारे कमजोर होंगे। हमें अपने तमाम इदारों की जरूरत है जिनको मजबूत करना होगा। इंतखाबी निशान क्या होता है अच्छे से मालूम है। पीपल्स पार्टी से माजी में तलवार का निशान लिया क्या, फिर पीपी पार्लियामेंटेरियन बनी। मुस्लिम लीग ने भी ऐसा ही वक्त देखा, लेकिन उस वक्त हुकूमत में कौन था ये भी देखना है। आज पीटीआई के मुखालफिन हुकूमत में नहीं। हामिद खान का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौहर खान का? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा पीटीआई ने कोरोना का बहाना बनाकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। हामिद खान ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के बाख्तियार होने में कोई दो राय नहीं, इख्तियारात मुख्तलिफ हालात के मुताबिक दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ दोहरा मयार अपनाया, किसी दूसरी जमात के इंतखाबात की इस तरह स्क्रूटनी नहीं की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, पीटीआई में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने तो अपने ही अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आपकी जमात का तो नारा रहा लोगों को बाख्तियार बनाना है, आपने अपने ही अरकान को हक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने समाअत के दौरान अहम निकात उठा दिए। कहा, आइन और इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे की इजाजत नहीं देते। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जो फेयर ट्रायल दे सके। इंतखाबी निशान से इनकार आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई के किसी मेंबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज नहीं किया। अगर इंतखाबात चैलेंज भी होते तो ये सिविल कोर्ट का मामला बनता है। इलेक्शन कमीशन के पास असखुद नोटिस का इख्तियार नहीं। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 17(2) सियासी जमातें बनाने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 17(2) की तफसीली तशरीह कर चुकी। इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हकूक में शामिल है। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दौरान समा चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जाम। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, ये बातें ना करें, नए चेहरे कैसे आए, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरा बेटा आपके पास लॉ क्लर्क का इंटरव्यू देने आया, आपने इससे पीटीआई के सवालात पूछे, मुझे इल्म है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, कहा नियाजुल्लाह नियाजी का बेटा तो मेरे पास कभी इंटरव्यू के लिए आया ही नहीं। चीफ जस्टिस ने अली जफर से कहा, क्या हम इन्हें नोटिस जारी करें? अली जफर ने जवाब दिया कि मैं माजरत चाहता हूं। इस्लामाबाद पुलिस बैरिस्टर गौहर के घर पर टूट पड़ी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस के सामने इंकशाफ, कहा बेटे और भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया क्या। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का एक्शन, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मामला हल करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर अदालत से घर पहुंचे, छापे के बाद घर की हालत मीडिया को दिखाई। बैरिस्टर गौहर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, चीफ जस्टिस को पुलिस की ज्यादती से आगाह करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात ही रोक दी गई। आईजी इस्लामाबाद तलबीब पर अदालत पेश, इस्तफसार पर बताया कि पुलिस इश्तिहारियों की तलाश के लिए गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, पुलिस को कौन से इश्तिहारी मुलजिमों की तलाश थी। आईजी ने कहा, मुझे इतने कम वक्त में इल्म नहीं। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को फौरी बैरिस्टर गौहर के साथ घर जाने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ
पुलिस ने बैरिस्टर गौहर के घर छापा मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। पाकिस्तान में पुलिस का किरदार, इस्लामाबाद पुलिस के बयान का आकाश। बगैर वारंट घर में घुसकर तोड़फोड़ पुलिस के लिए मामूल की कार्रवाई। शहरियों की घरों से उठा लेना पुलिस के लिए मामूल की कार्रवाई। सादा कपड़ों में कागजात नामजदगी छीनना भी मामूल की कार्रवाई। तजवीज और तायद कुनिंदगान को उठा लेना भी पुलिस की मामूल की कार्रवाई। मुबस्सरीन के मुताबिक बदकिस्मती से मामला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत तक जा पहुंचा। अब इस्लामाबाद पुलिस को इस मामूल की कार्रवाई का ठोस जवाब पेश करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का प्लान बी प्लान फेल में बदल गया। उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट जारी, बल्लेबाज का निशान दे दिया। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार मैदान में आ गए, मौक़िफ़ अपनाया। मालूम नहीं उन्होंने हमारी टिकटें कहां से लीं। इलेक्शन कमीशन जालसाजी करने वालों को पकड़े। पीटीआई और नजरियाती का मुआहदा मंजरेआम पर। मतन के मुताबिक बल्ले का निशान छिन गया तो दोनों जमातें बल्लेबाज पर इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा भी जारी। इंतखाबी निशान दूसरी जमात के उम्मीदवारों को अलॉट करने से रोक दिया। इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में 10:30 बजे तक तौसी। पीटीआई नजरियाती के टिकट वसूल न करने पर नया बहरान। इलेक्शन कमीशन के हुक्म से बिलावल भुट्टो का इंतखाबी निशान भी खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने आरोज को पीटीआई नजरियाती के टिकट लेने से रोक दिया। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जबकि टिकट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का जमा करवाया। तैमूर झगड़ा कहते हैं इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बिलावल भुट्टो को इलेक्शन के लिए नाअहल कर दिया। बिलावल भुट्टो का तीर से शेर का शिकार करने का ऐलान। बहावलपुर में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, शिकार का मौसम है, 8 फरवरी को अवाम की मदद से शेर का शिकार करेंगे। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होता है। बिलावल का इलेक्शन जीतने के बाद 30 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। तनख्वाहें डबल करने, बिजली के 300 यूनिट फ्री और किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के भी वादे। दावा किया पंजाब का वज़ीर आला जियाला होगा। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हम सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। लग रहा है पीटीआई को उनकी गलतियों की वजह से इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। अवामी मसाइल, मुल्क के मसाइल जो हैं, ये इलेक्शनों से ही एक नया स्टार्ट मिलता है। लेकिन इस इलेक्शन की बदकिस्मती ये है, न अवाम का एतमाद है इस निज़ाम पर, न ही इलेक्शनों में कोई ऐसी सोच लेकर जमातें आई हैं कि वो अवाम को कायल कर सके कि हम हालात को दुरुस्त कर लेंगे। इसलिए ये मुझे मजीद इंतशार नजर आता है। खासतौर पर इलेक्शन में उंगली उठ गई, ये मुतनाज़ा इलेक्शन बन गया, फिर मसाइल में इजाफा होगा। पुराने मतवाले ने नून लीग की दरो दीवार हिला दी। शाहिद खान अब्बासी ने तर्ज सियासत पर उंगली उठा दी। कहा, तहरीक इंसाफ इलेक्शन चोरी करके आई थी, नून लीग डाका मार कर आ रही है। जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है। मुल्क में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती। मैं वज़ीर आज़म नहीं था, मुझे मुलाजमत दी गई थी। नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन ना करें। पाकिस्तानी तारीख में सिर्फ 4 लीडर आए हैं, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बानी पीटीआई और नवाज शरीफ शामिल हैं। लीडर वो होता है जिसके कहने पर अवाम वोट डालते हैं। पीटीआई का टिकट होल्डर जहां नजर आए वहीं धर लो। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर वसीम बादुसई आरओ दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार। सफेद कपड़ों में मलबूस अफराद अपने साथ ले गए। वसीम बादुसई पीपी 214 से टिकट जमा कराने पहुंचे थे। पीपी 207 से पीटीआई के टिकट होल्डर परवेज अख्तर हुसैनी खानेवाल से गिरफ्तार। एनए 140 से पीटीआई के टिकट होल्डर इमरान शाह खग्गा भी जेर हिरासत। खानेवाल में मकामी रहनुमा शेख एहतशाम लतीफ गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। शकरगढ़ एनए 75 से उम्मीदवार ताही जावेद को धर लिया गया। कागजात नामजदगी छीनने के बाद टिकट छीनने का मरहला आ गया। बशारत राजा का टिकट मुबैना तौर पर नामालूम शख्स लेकर भाग निकला। सराय आलमगीर में एन62 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अलियास चौधरी के कागजात नामालूम अफराद ने वापस ले लिए। इल्जाम आयद किया, नामालूम अफराद ने जाली स्टाम्प लगाकर कागजात नामजदगी वापस लिए। पीपी 31 गुजरात से तहरीक इंसाफ के मुदस्सर रजा मच्छियाना के भी कागजात जाली दरखास्त पर वापस लेने का इंकशाफ। उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया।
इलाही की अहलिया केसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। तीनों हलकों से कागजात मंजूर। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ मोनिस इलाही की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने चारों हलकों से कागजात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। टिकटों पर पार्टी में फूट, नून लीग के अंदर भी सीट एडजस्टमेंट। तलाल चौधरी को कौमी असम्बली के बजाय सेनेट का टिकट देने का फैसला। पंजाब असम्बली के 2 हलकों के टिकट भी दिए जाएंगे। पीपी 101 पर तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे। पीपी 100 की नशस्त पर तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर अखाड़े में उतरेंगे। अमेरिका से आए। मेरे खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? शेख रशीद का पीटीआई के फैसले पर अफसोस का इजहार। वीडियो बयान जारी कर दिया, कहा पिछले 7 माह में अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर गुजारा, जेलें काटी, गारों में रहा, चिल्ले गुजारे। मुझे एक शख्स और उसके अहले खाना के खिलाफ बयान के लिए मजबूर किया जाता रहा, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अफसोस, मुझे टिकट के काबिल नहीं समझा गया और मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा, जान दे सकता हूं, लेकिन दोस्ती पर हरफ नहीं आने दूंगा।